आज हम लोग द्विघात समीकरण 4.1 वर्ग 10वीं क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें बताना है कि दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं। तो यह जो समीकरण दिया गया है इसको हम अलजेब्रा के नियमानुसार हल करेंगे। a + b की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 2 से इसमें गुना करेंगे 2x - 6, फिर हल करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 6। इधर जो साइड में है सवा पद वह इधर चला आएगा समीकरण के नियमानुसार और चिन्ह परिवर्तित होगा। x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यह जो है मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो पद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो वह द्विघात समीकरण का रूप होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक ax स्क्वायर के रूप में यहाँ पे है, bx यहाँ पे नहीं है, तो इसको जो है bx हम बना सकते हैं b इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 7, अर्थात यह जो पद हुआ यह द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात यह समीकरण द्विघात है। इस तरीके से आप अन्य 2, 3, 4, 5, 6 जो भी सवाल दिए गए हैं इसको अलजेब्रा के नियमानुसार हल करने के बाद आप इसको जो है क्या है कि द्विघात की पहचान कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकें तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं बना करके फिर वीडियो दूसरा अपलोड कर दूंगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, ध्यान दीजिए, जब भी समस्या से समीकरण बनाया जाता है तो समस्या को खूब अच्छे से पढ़ा जाता है और उसके पढ़ने के हिसाब से उसको समीकरण सेट किया जाता है। जैसे कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, अर्थात यहाँ मानना पड़ेगा कि चौड़ाई, यदि चौड़ाई आप मानते हैं तो लंबाई निकल जाएगी, और लंबाई मानते हैं तो चौड़ाई सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आपको प्राप्त हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे 528। सवाल के हिसाब से लंबाई है आपके पास 2x प्लस 1 इंटू एक्स। जब आप इसको हल कीजिएगा तो 528 2x में x से गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब 528 इधर जो है क्या है कि अब इधर इसको दोनों को प्लस में इधर माइनस में खींच लेते हैं, या 528 को उधर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इसका तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 प्राप्त हुआ, जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। इस प्रश्न में था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, अर्थात यह जो सवाल था उसके हिसाब से यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, अर्थात यह आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, ध्यान दीजिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो माना कि पहला पूर्णांक बराबर x और क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से आने वाला, जैसे कि x के बाद क्या आएगा x प्लस 1, क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यह क्रमागत कहलाता है। तो क्रमागत यहाँ पे x का क्रमागत हो जाएगा x प्लस 1, दोनों का गुणनफल क्या है 306 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो x गुना x प्लस 1 बराबर 306
6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। फिर इक्वेशन प्राप्त हुआ, दूसरा नंबर का आंसर हो गया। अब फिर तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन इसका इक्वेशन तैयार करना है। तो मान लेंगे, इसको बना देते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन की आयु बराबर x और रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है, तो 3 वर्ष बाद ये 3 वर्ष x प्लस 3 और यह x प्लस 29 हो जाएंगी। गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 गुना कर देंगे और 360 को इधर माइनस कर देंगे। जो चीज़ें प्राप्त होगी वह इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड की। फोर्थ नंबर भी इसी तरीके से आपसे। अब 4 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी है, वह दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर, ठीक है। 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होता तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है ना। तो 480 बटा x, उसको समय लगा घंटा मान लीजिए। अब सवाल कह रहा है कि यदि उसकी चाल x माइनस 3 होती, अब नई चाल जो है उसकी x माइनस 3 किलोमीटर होती, तब उसका समय जो है 3 घंटा कम लगता, 3 घंटा अधिक लगता। अब समय लगता 480 बटा x प्लस 3। तो अब इसको इक्वेशन के रूप में सेट करते हैं कि वह 3 किलोमीटर कम नहीं थी, 8 किलोमीटर कम थी, अर्थात x माइनस 8 होगा। तो अब नया समय बराबर हो जाएगा 480 बटा x प्लस 3। तो अब इसको जब हम इक्वेशन पे बैठाएंगे तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो नया समय प्राप्त होगा 880 x प्लस 3। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 880 बटा x माइनस 8 x 480 प्लस 3x 480 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना 480x, इसमें करेंगे बराबर 480x फिर प्लस 3x स्क्वायर, 8 से करेंगे माइनस 0, 8 64 के 4 6, 8 चौके 32 6 38। समझ रहे हैं बात? द्विपद हो रहा है। x से 480 में 480x, x से 3x स्क्वायर, 8 से इतना 3840 माइनस 8 तरीके 24x। अब जब प्रक्रिया इधर 880 से 880x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस
24x माइनस 3840। इस तरह से यह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरह से 4.1 आपका समाप्त हुआ।